क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाया तूने माटी के पुतले, काहे बनाया तूने माटी के पुतले। देखिए माता जी की तरफ से हमें आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद के लिए, सम्मान के लिए माता जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कन्हैया जी से प्रार्थना है कि सो परिवार आनंद में, सुख में, मंगल में जीवन व्यतीत करे, ये कामना है। पुनः मैं निवेदन कर रहा था, काहे बनाया तूने माटी के पुतले, काहे बनाया तूने माटी के पुतले। एक और माता जी की तरफ से आशीर्वाद है। आशीर्वाद के लिए, सम्मान के लिए माता जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। पुनः मैं निवेदन कर रहा था, काहे बनाया तूने माटी के पुतले, काहे बनाया तूने माटी के पुतले। धरती ये प्यारी प्यारी मुखर ये पूछे, धरती ये प्यारी प्यारी मुखर ये पुतले। काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला। उस पे लगाया जवानी का मेला। जब जब तमाशा देखो, जब जब तमाशा देखो, बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, 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 काहे को दुनिया बनाई।
राजमाता सुनीति भगवान के चरण में ही अपने सर को रख के सो गई। जय। राजा साहब गए दूसरी विवाह करके नई नवेली दुल्हन को साथ किए। राजा साहब राज दरबार पहुंचने वाले थे, एक दासी दौड़ी आई उधर से, ओ राजमाता, ओ राजमाता। राजा साहब दुल्हन को लेके राज दरबार पहुंचने वाले, राजमाता सुनीति झटपट तैयार हो गई। जय। देखिए माता जी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद है। जय। आशीर्वाद सम्मान के लिए माता जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सौ परिवार सानंद में सुख में मंगल में जीवन करे व्यतीत करे, ये ठाकुर जी से कामना है। आशीर्वाद के लिए सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय। जय हो, जय आनंद रही। देखिए आप हैं आदर्श अनीस हर्षित मुस्कान के नाना जी हैं, हरि नारायण यादव बनभौरा निवासी। अपने नाती के मुंडन के शुभ अवसर पर इनके तरफ से भी हमें 100 रुपए का सम्मान है। सम्मान के लिए आशीर्वाद के लिए हरि नारायण बाबू को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय। और बउआ के मंगल में जीवन की ठाकुर जी से कामना करते हैं कि बउआ दीर्घायु हो, होनहार हो, माता पिता समाज के नाम को रोशन करे, ये ठाकुर जी से कामना है। आशीर्वाद के लिए सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो मैं निवेदन कर रहा था, कथा सुना रहा था, राजमाता सुनीति तैयार हुई और गांव की मां बहन जो देखी, हर एक मां बहन राज दरबार के तरफ दौड़। जय। सब राजमाता घेर ली कि चले चल के देखते हैं कि हमारी छोटी रानी कैसी है। राजमाता सुनीति माताएं बहन के संग की और पहुंच गई राज दरबार के मुख्य द्वार पर। पति की आरती उतारी, आरती उतारने के बाद छोटी रानी की आरती उतारी। अब गांव की मां बहन जो थी, सब मां बहन कहने लगी कि ये राजमाता, हमें भी छोटी रानी का मुख दिखला दो राजमाता, हम भी देख लें कि हमारी छोटी रानी कैसी है। राजमाता कही कि अभी दिखलाती हूं। अब छोटी रानी जो घूंघट काटी थी, देखिए आप हैं गणेश यादव जी की माता जी झिलोरिया निवासी। इन माता जी के तरफ से भी हमें ये 100 रुपए का आशीर्वाद है। आशीर्वाद के लिए सम्मान के लिए माता जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ठाकुर जी से कामना करते हैं कि 100 परिवार सानंद में सुख में मंगल में जीवन व्यतीत करे, ये ठाकुर जी से कामना है। जय हो, जय हो, जय हो। देखिए आप हैं हमारे श्रीमान संजय गाड़ी ड्राइवर। देखिए इनके तरफ से भी ये 50 रुपए का ठाकुर जी के दरबार में हमें पुरस्कार मिला है। बाबा विश्वकर्मा से कामना करते हैं कि सर्वदा बाबा विश्वकर्मा इनका साथ देते रहे, 100 परिवार आनंद में सुख में मंगल में जीवन व्यतीत करे, ये कामना है। पुरस्कार के लिए सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अब छोटी रानी घूंघट काटी थी, अब छोटी रानी जो घूंघट काटी थी, बड़ी राजमाता जो ही घूंघट उठाई, जितने माताएं बहन थी ना, सब भगवान को धन्य धन्य करने लगे कि धन्य हो भगवान, हमारी भरी रानी तो सुंदर थी लेकिन हमारी छोटी रानी भी अति सुंदर है, बहुत तो सुंदर है। लेकिन ऐ बाबूजी, सुंदरता ही इंसान का पहचान नहीं होता है। सुंदर छोटी रानी जरूर थी, लेकिन विषरस भरा कनक घट जैसा, जैसे सोना के घड़ा में पूरा पूरा विष भर दिया गया हो। घड़ा सोना का हो लेकिन उस सोना के अंदर में पूरा पूरा विष रखा हो। सुंदर थी छोटी रानी
लेकिन राज दरबार में मां बहन जो बार बार बड़ी रानी को कह रहे थे राजमाता राजमाता, छोटी रानी मन ही मन सोची कि ए भगवान, राजा साहब से विवाह करके रास्ते भर में रानी बनने का सपना देखते आई है और यहां तो पहले ही महारानी बन के बैठी है। क्या इस राज दरबार में नौकरानी बन के जीवन व्यतीत करना होगा? कभी नहीं। अगर मैं राजा से विवाह की हूं तो मैं राज दरबार में महारानी बन के रहूंगी। छोटी रानी को उसी समय से हृदय में सोतिया दाह का जलन उत्पन्न हो गया है। लेकिन कवि ने कहा है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होके दंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होके दंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। छल और कपट के हाथों अपना बेच दिया ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कितना बदल गया इंसान। बड़ी राजमाता सुनीति छोटी रानी का हाथ पकड़ के महल के अंदर ले गई और पलंग पर बैठा दी। तब छोटी रानी के सामने राजमाता दोनों हाथ जोड़ दिया कि ऐ बहन, हमारे पति देव दूसरी विवाह करने को तैयार नहीं थे वह, लेकिन जानती हो वह,
हम अपने पति को वचन दी हूं कि हमारी छोटी बहन जिस तरह प्रसन्न रहेगी हम अपनी छोटी बहन को उसी तरह प्रसन्न रखेंगे। ए बहन, इस राज दरबार में तुमको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। बहन, मैं तुम्हारे लिए चार चार दासियां छोड़ के जा रही हूं। अगर किसी चीज की जरूरत हो, कोई सामान की जरूरत हो, तो दासी के सहारे बहन तो मंगवा लेना। इतना बात कह के बड़ी राजमाता सुनीति अपने कक्ष में चली गई। अब छोटी रानी मन ही मन सोचने लगी कि जब तक ये राजमाता इस राज दरबार में रहेगी तब तक यहाँ का कोई प्रजा हमको राजमाता कह के नहीं बुलाएगा। तो कोई ऐसा योजना बनाया जाए ताकि ये राजमाता इस राज दरबार को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चली जाए। तो छोटी रानी मन ही मन योजना बनाने लगी है, लेकिन वो विशाल हृदय वाली मां इतना न प्रजा के प्रति लाड़ प्यार दुलार लगा चुकी थी कि प्रजा तो राजमाता के नाम का माला जपा करता था। कोई अगर आके कह दे कि ये राजमाता मेरा बेटा बीमार है, हमें कुछ पैसे की जरूरत है, तो राजमाता सुनीति उसको तुरंत पैसा दिया करती थी, दवा का व्यवस्था करवा देती थी। कोई आके कह दे कि हमारी बेटी की शादी है, उसमें स्वर्ण आभूषण की कमी है, पैसे की कमी है, तो मैया अपने कदम को पीछे नहीं हटाती थी। इसीलिए तो प्रजा सब भगवान मानते थे, राजमाता कह के बुलाया करते थे। अब छोटी रानी मन ही मन योजना बनाने लगी है। योजना बनाते बनाते एक दिन छोटी रानी एक दासी बगल से गुजर रही थी। दासी को आवाज लगाई कि ओ दासी। दासी कही कि हाँ छोटी रानी। छोटी रानी कही कि ये दासी तुम जाके बड़ी राजमाता से कह दो कि छोटी रानी आपको बुला रही है। दासी छोटी रानी के सामने हाथ जोड़ दिया कि ए छोटी रानी, आप छोटी रानी हैं और वो बड़ी रानी हैं। एक बात बताऊं, अगर आज तक राजा साहब को भी किसी चीज की जरूरत होती है या मिलना होता है तो आज तक कभी राजा साहब भी राजमाता के लिए बुलावा नहीं भेजे। क्या आप खुद जाके राजमाता से नहीं मिल सकती हो? अब छोटी रानी को दासी जो ये बात कही, छोटी रानी कही कहिए दासी, हम तुम्हारी मालकिन है कि तू हमारी मालकिन हो? हम तुमको आदेश दिए और तुम मेरे आदेश को अवहेलना किया। देखिए भगवान की कृपा। उसी समय बड़ी राजमाता सुनीति उसी कक्ष के बगल से गुजर रही थी। बड़ी राजमाता सुनीति अपने कानों से सुनी कि छोटी रानी दासी के द्वारा मेरे लिए बुलावा भेज रही है और दासी हमको बुलाने के लिए नहीं जा रही है। तो छोटी रानी दासी के ऊपर क्रोध बरसा रही है। बड़ी राजमाता सुनीति उधर से मुस्कुराते चली आई कि ए बहन, अभी अभी मैंने अपने कानों से सुना है कि कभी कभी हमारी छोटी बहन भी हमको याद करती है। दासी न बुलाने के लिए नहीं गई, तुम्हारा आवाज सुनते ही, तुम्हारा बुलावा सुनते ही देख तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने खड़ी है। ए दासी, चली जाए यहां से। अगर हमारी बहन बुलावा भेजी थी तो तुमको बुलाने के लिए आना चाहिए। चली जाए यहां से। आज के बाद ऐसा गलती दोबारा मत करना। इतना बात कह के बड़ी राजमाता सुनीति छोटी रानी का हाथ पकड़ के फिर कक्ष के अंदर ले गई। पलंग पर बैठा के कही कि ये बहन, क्या बात है बहन, क्यों हमको बुला रही थी? किसी वस्तु की आवश्यकता है? छोटी रानी कही कि नहीं बहन, ए बहन,
जिस तरह आज आपने मेरा हाथ पकड़ के इस कक्ष के अंदर लाई हो, जब हम शादी करके आए थे तो आपने ठीक इसी प्रकार से हाथ पकड़ के इसी कक्ष में लाई थी। और आपने बहन कुछ हमसे कही थी, ए बहन आप कही थी ना कि हम अपने पति को वचन दी हूं कि हमारी छोटी बहन जिस तरह प्रसन्न रहेगी हम अपनी छोटी बहन को उसी तरह प्रसन्न रखेंगे। तो क्या आप हमें प्रसन्न रखना चाहती है? बड़ी राजमाता कही बहन इसमें तुमको कोई शंका हो रहा है? बहन अगर प्राण की भी आवश्यकता है बहन तो तुम मांग सकती हो, बोल बहन। छोटी रानी कही कि ये राजमाता आपने मेरे लिए 4 दासी रखवा दी थी ना, लेकिन वो दासी मेरा एक नहीं सुना, तो वैसे दासी रखने से क्या जरूरत है? ए राजमाता अगर आप हमको प्रसन्न रखना चाहते हैं, प्रसन्न देखना चाहते हैं, तो दासी वाला जितना काम है सारा काम आप कर सकती हो। बाहरे भगवान, बड़ी राजमाता जो ये बात सुनी एक टक से छोटी रानी का मुंह देखते रह गए और मन ही मन कही किया भगवान, क्या इसी दिन के लिए मैंने पति को दूसरी विवाह करवाया था? आय काल के कनिए एको बेर तैयार होते कहते तोरा बियाह क्या कर लोगन हम कहीं से लिए नहीं कहते। हाँ कहते तो छोटकी छी हम बड़की छी, हम तोहर क्या देबो नहीं तखने झोटम झोटी क्या लेते। लेकिन देखिए बड़ी राजमाता सुनीति एक टक से छोटी रानी का मुख देखने लगी। कही बहन तू क्या बोल रही हो? बहन जान रही हो ये दासियां वाला काम राज दरबार में मैं करूं? कहा कि हाँ हाँ, अगर आप हमको प्रसन्न रखना चाहते हैं तो दासियां वाला सारा काम आपको करना होगा। छोटी रानी की बात सुन के राजमाता कही बहन नियत समय पे आके कर दिया करूंगी बहन, लेकिन ए बहन ये बात सिर्फ तुम जानो और मैं जानो, नहीं तो ये बहन अगर ये दुनिया वाले जान जाएंगे, अगर यहाँ का प्रजा जान जाएगा कि बड़ी राजमाता सुनीति दासियां वाला सारा काम करती है, तो ए बहन यहाँ का प्रजा तुझे जीने नहीं देगी बहन। तेरे जीवन में यहाँ का प्रजा जहर घोल देगा बहन। ए बहन नियत समय पे आके तेरा सारा काम कर दिया करूंगी। इतना बात कह के बड़ी राजमाता सुनीति अपने कक्ष के तरफ कहा है कि अगर दिल किसी का दुखाया न होता, 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 अगर दिल किसी का अगर दिल किसी का दुखाया न होता, 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 तो सदमों के तीर दिल के
सदमों के तीर दिल पे ये खाया न होता अक्सर दिल किसी का दुखाया न होता अगर किसी का दुखाया न होता अगर किसी का न होता जवान तू घर से बेघरी न होता जवान तू घर से बेघर न होता जवान तू घर से बेघरी न होता जवान तू घर से बेघर न होता घर से बेघर जो घर दूसरों का जो घर दूसरों का जलाया न होता अगर किसी का दुखाया न होता अगर किसी का दुखाया न होता अगर किसी का अगर दिल किसी का दुखाया न होता 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 तो सदमों के तीर दिल पे तो सदमों के तीर दिल पे ये खाया न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता अगर दिल किसी का अगर दिल किसी का अगर दिल किसी बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो मैं कथा सुना रहा था, अब बड़ी राजमाता सुनीति कल होके सुबह सुबह जगी, सबसे पहले छोटी रानी के कक्ष में झाड़ू लेके गई है, झाड़ू लगा दी। झाड़ू लगाने के बाद छोटी रानी के स्नान के लिए पानी भर दिया। छोटी रानी स्नान करके भींगा वस्त्र जो छोड़ दी, बड़ी राजमाता उस वस्त्र को साफ करती। बाहरी विशाल हृदय वाली मां बड़ी रानी सोची कि अगर हम इनको मना कर देंगे कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मेरे पति देव से रूठ करके अगर ये नैहर चली जाएगी
तब तो मैंने जो पति को वचन दी हूं वो वचन को पूरा नहीं कर पाएगी। बड़ी रानी कही कि हे भगवान, छोटी रानी का सारा काम करूंगी भगवान, लेकिन मेरे पति के माथे पर निर्वंश का टीका जो लगा है उस टीका को मिटा दो भगवान। इस छोटी रानी के कोख से कोई संतान दे दो, इस राज्य का उत्तराधिकारी दे दो भगवान। इतना ही नहीं, भोजन की थाली लेके बड़ी राजमाता सुनीति आती और छोटी रानी भोजन करके जूठा थाली जब छोड़ दे तो बड़ी राजमाता सुनीति उस जूठन थाली को भी साफ करती है। इतना ही नहीं, रात के समय जब छोटी रानी सोने के लिए जाए तो बड़ी राजमाता सुनीति छोटी रानी का चरण दबाती है। अब छोटी रानी सोची कि इतना सारा कष्ट दे रही हूं, दुख दे रही हूं, काम करवा रही हूं, फिर भी ये राजमाता इस महल को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाह रही। कुछ दिन तो इस तरह भी समय व्यतीत हुआ। अब छोटी रानी सोची कि लगता है कोई दूसरा कदम उठाना होगा। फिर छोटी रानी सोची कि दूसरा कदम उठाने से पहले अगर पति हमारे बस में आ जाए तब हम कोई दूसरा कदम उठा सकते हैं। अपनों और गांव घर में देखे हुए ने, अगर बेटा पुतोह के बात पर चल गए तब भे गए ने। 99% लोग हो छे यो ने। कनियन कहे हरहरी बज्जर गिराय दलके ने, बेटा भी मजबूर भे जाए छे ने। नहीं करना चाहिए। देखिए जीवन में बाबू सब कुछ यही है। लोग कहते हैं कि सुख स्वर्ग में है। नहीं बाबूजी, इस धरती पर यही सब कुछ है। और इस कलयुग ऐसा तो युग ही नहीं हुआ है। सतयुग त्रेता द्वापर में लोग अगर इस योनि में करता था तो उसका फल अगले योनि में मिलता था। नहीं, लेकिन कलयुग में भाई हाथों हाथ मिले छे। अहाँ सास के सेवा करबे तो अहाँ पुतोह सेवा करते, अहाँ नहीं करबे तो समझ जाइयो 4 दोबर होत की समय आबि रहल छे ने। बाप रे बाप। अब तो आरो फैशन वाली कनिया एते की। पहले तो 2G एलखनी, अब तो 5G की, हाँ 6G ने। कहबे चाय बनबे त इने फेसबुक चलबे छथिन अपन। अहाँ गरमे गरमे चाय दुहार पर पीते रह जेबे। आ चाय पिए होते कि व्हाट्सएप पर भेज देते गरम गरम चाय दो। गुड मॉर्निंग ने। हाँ कुछ हुआ न हुआ व्हाट्सएप पर भेज दे छे कि गुड मॉर्निंग की। हाँ वह हम चाय के फोटो भेज दे छे ने कि गरमे गरमे उठबो तो पी लियो। देख तब कुछ लग पी लो। अहाँ नहीं चलबे छी बड़का मोबाइल। हमरा युवा सबसे पूछबे कि कुछ हुआ पहले अपना राम की राम सलाम करे न। कोई मिल जाए इतने बड़े बुजुर्ग तो राम राम जी की चाहे हाँ। प्रणाम साहब बंदगी ने। आब हो छे गुड मॉर्निंग ने आ गुड नाइट। देखिए ये कलयुग ऐसा है बाबू कि आप जीवन में जो करेंगे
सत्कर्म करेंगे तो उसका फल भी आप भोगेंगे। नहीं, जीवन में अगर कोई चूक हो गया, कोई गलती हो गया तो उसका सजा भी आप भोगेंगे। मैं निवेदन कर रहा था, कथा सुना रहा था आपको। वही छोटी रानी सोची कि जब तक हमारे पतिदेव हमारे बस में नहीं हो जाते तब तक दूसरा कदम नहीं उठा सकते। अब छोटी रानी क्या की, अब उस दिन से अपने पति के प्रति जितना ना आव भाव दिखाने लगी है कि राजा उत्तानपाद कुछ ही दिन में छोटी रानी के प्यार में मोहित हो गया है। कहा है ना कि माया बड़ी ठगनी हम जानी, माया बड़ा ठगनी हम जाने, माया बड़ी ठगनी हम जानी, माया बड़ी ठगनी हम जाने, बड़ी ठगनी हम जानी, बड़ी ठगनी हम जानी हो, बड़ी ठगनी हम जानी, बड़ी ठगनी हम जानी हो, माया बड़ी ठगनी हम जानी, माया बड़ी ठगनी हम जाने, माया बड़ी ठगनी हम जाने। विष्णु के घर लक्ष्मी बन गई, ब्रह्मा घर ब्रह्मा, विष्णु के घर लक्ष्मी बने गए, ब्रह्मा घर ब्रह्माने, विष्णु के घर लक्ष्मी बन गई, ब्रह्मा घर ब्रह्मा, विष्णु के घर लक्ष्मी बने गए, ब्रह्मा घर ब्रह्माने, शिव के द्वारे पार्वती, शिव के शिव के द्वारे पार्वती, शिव के इंद्र के घर इंद्राणी, माया बड़ी ठगनी हम जानी, माया बड़ी ठगनी माया बड़ी ठगनी हम जाने, बड़ी ठगनी हम जानी हो, बड़ी ठगनी हम जानी हो,
लगी